बीपीएससी प्रीलिम्स के ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं वह लुसेंट से लिए गए हैं, जिसमें से 15 प्रश्न इतिहास से और 15 प्रश्न भूगोल से है। तो आइए एक एक करके उन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये बताना किसका है? तो ये जो कहे थे वो वाजिद अली शाह, जो अवध का अंतिम नवाब थे और इनको जो है 1856 में इनका विलय कर लिया गया था। फिर है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामा लाल गुप्ता पार्षद। फिर है नेक्स्ट की कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? उनका नाम बताना है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किनके साथ युद्ध किए थे। वो है कैप्टन ली ग्रैंड। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों के राष्ट्रीय भावना को उभारने के उद्देश्य से मजहरुल हक ने कौन से अखबार की स्थापना की थी? वो कौन से अखबार था? उसका नाम है द मदरलैंड। फिर है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफार खान। फिर है नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक। यह कथन किसका था? यह कथन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। फिर है लाहौर अधिवेशन हुआ है कब? 31 दिसंबर 1929 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया और इसी लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। फिर है कि किसे नए भारत का पैगंबर कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अकबरनामा या आईने अकबरी, अकबरनामा या आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? इसका आंसर होगा अबुल फजल। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दूरी दांडी यात्रा की। यह इसको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और फिर है कि 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो इसे सीधा सीधा प्रश्न में पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो 12 मार्च 1930 को। यह यात्रा कितने दिनों चली थी? तो 24 दिनों तक। और यह कुल कितनी दूरी थी? तो 322 किलोमीटर। इनमें गांधी जी के कुल कितने समर्थक थे? तो 79 समर्थक थे। फिर है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। यह कथन किसने कहा है? यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा है। इंकलाब जिंदाबाद, यह भगत सिंह का नारा था। चार्ल्स मेटकॉफ जो 1835 से 36 एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया था। तो इन्हें याद रखना है कि इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर है कि 1833 के चार्टर द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो हमें याद रखना कि इस एक्ट के द्वारा, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और फिर पहले पूछे जा सकता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम जो सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह वह शुक्र है। इसे सुबह का तारा और शाम काल का ही तारा कहा जाता है। और सबसे, अगर सूर्य के सबसे निकट के ग्रह की बात कर ले तो वह बुध है। और सबसे दूर ग्रह वह वरुण है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, जबकि अन्य ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। फिर है विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो वह हांगकांग है। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन है? तो ग्रीनलैंड रेंच मृत घाटी कैलिफोर्निया है, जो कहाँ है? यूएसए में है, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो मापन किया गया वह 10 जुलाई 1913 को किया गया था। कांगो देश को वनों का देश कहते हैं। फिर सौर मंडल में केवल 2 ग्रह बुध
और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगर पूछे कि किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है सौरमंडल में, तो वह केवल 2 ग्रह है, बुध और शुक्र। फिर है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि कितनी है, तो वो 40,090 किलोमीटर है। अगर पूछे इस दूरी को पृथ्वी कितने समय में तय करती है, तो वह 23 घंटे 56 मिनट लेती है। अगर इसका प्रति मिनट चाल निकाले तो कितना हो सकता है, तो इसका 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट तय चलती है। शनि जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो वह 29.4 वर्ष, जो क्या है पृथ्वी के बराबर समय लेता है। पामीर का पठार को विश्व का छत के नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्र का स्वामिनी, हिंद महासागर का मोती, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वह श्रीलंका को कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है शीतयानांत, अगर पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में जो किस दिन को सबसे छोटा दिन होता है, तो वह 21 या 22 दिसंबर को कहें सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और अगर सबसे लंबा दिन बोले तो वो 20 या 21 जून को होता है। इसके ठीक विपरीत दक्षिण उत्तरार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में अगर बोले कि सबसे छोटा दिन, तो वो 21 या 22 जून को हो जाएगा, और सबसे लंबा जो दिन होगा वह 21 या 22 दिसंबर को होगा। फिर है कि मृत सागर में सर्वाधिक लवणता होती है, लगभग जो है यह 238% पाई जाती है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक लवणता वाले कौन सा जो है अभी, तो वह तुर्की का वान झील है जिसमें 330% लवणता है, और एक है यूएसए का ग्रेट सॉल्ट लेक जिसमें 220% लवणता पाई जाती है। फिर है कि विश्व का लगभग 42% यूरेनियम, लगभग सबसे अधिक जो यूरेनियम का उत्पादन है वो कौन करने वाला देश है, वह कजाकिस्तान है। उसके बाद जो है सेकेंड स्थान पर कनाडा है जो 13% उत्पादन करती है, और फिर ऑस्ट्रेलिया है जो 12% उत्पादन करती है। इस तरह से फिर आज